नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। महेश्वर देवी अहिल्याबाई की नगरी आज ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक की गवाह बनी। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला मध्य प्रदेश को शराब मुक्त बनाने का पहला कदम और महू में अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित करना जैसे फैसले चर्चा में हैं। लेकिन क्या ये फैसले सुशासन और संस्कृति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दिखाते हैं या फिर लोकप्रिय राजनीति का हिस्सा हैं? आइए जानते हैं सीएम, कांग्रेस और पब्लिक की राय इस रिपोर्ट में। महेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। धार्मिक नगरों में शराबबंदी और नई आबकारी नीति पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री ने इसे लोकमाता देवी अहिल्याबाई के आदर्शों को समर्पित बताया। उन्होंने कहा, हमने लोकमाता देवी अहिल्याबाई के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला लिया है। ये प्रदेश के सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक बड़ा कदम है। तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से एक नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। कांग्रेस ने सरकार के इन फैसलों पर सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि ये कदम केवल दिखावे के लिए उठाए गए हैं, जबकि असल मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शराबबंदी और नई नीति की घोषणा महज दिखावा है। ये सरकार केवल चुनावी लाभ के लिए ऐसे फैसले ले रही है। जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, सरकार ने जो कैबिनेट में फैसला लिया है कि 17 स्थानों पर जो है शराबबंदी की जाएगी, तो सरकार को इस पर बहुत पहले ही गंभीर हो जाना चाहिए था और 17 जगह पर नहीं, इन्हें तो पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए शराबबंदी। और इससे ज्यादा खतरनाक तो ड्रग है। ड्रग का कारोबार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। करोड़ों रुपए का ड्रग मध्य प्रदेश के राजधानी में पकड़ाया है, उस पर पाबंदी लगाई नहीं जा रही, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और केवल दिखावे के लिए अगर 17 स्थानों पर किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुधरेगा। वहीं जनता की बात करें तो इनका मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ लोग इन फैसलों का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ इसे आधा अधूरा कदम मान रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हकीमुद्दीन है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी की घोषणा की गई है। उज्जैन के वासी इस घोषणा का स्वागत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं सीए तरुण खंडेलवाल डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 17 शहरों में शराबबंदी करी है। इससे शहर की पवित्रता बढ़ेगी। धार्मिक नगरों का वातावरण और वहां की पवित्रता का विशेष ध्यान रखने के लिए माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं इनका बहुत आभार मानता हूं, शुभकामनाएं निवेदित करता हूं। तो ये था महेश्वर की ऐतिहासिक बैठक पर सरकार, विपक्ष और जनता का नजरिया। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कदम प्रदेश को सांस्कृतिक उत्थान और सुशासन की ओर ले जाएगा या फिर ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। शराबबंदी की ओर मध्य प्रदेश, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ी है। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी इस चर्चा का हिस्सा है। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आबकारी एक्सपर्ट पंकज भदौरिया जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, शराबबंदी का फैसला निश्चित तौर पर काफी कठिन भी था और लगातार बैठकों का दौर भी इसके लिए चला। अब सवाल यह है कि 17 धार्मिक शहरों में जब शराबबंदी होती है तो क्या आप मानते हैं कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो जाएगा या फिर सरकार को किसी तरह की चुनौतियां भी आएंगी? नमस्कार,
जी सर्वप्रथम तो इस स्वागत जी देश की जनता से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिस तरह से सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए जी अलग अलग में कार्य किया जा रहा है और पर्यटन को जिस हिसाब से बढ़ावा देने के लिए सरकार वचनबद्ध होकर के कार्य कर रही है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। प्रथम चरण में जिस प्रकार 17 शहरों में ये जो शराबबंदी का निर्णय लिया है, निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण तो है ही, परंतु ये स्वागत राजनीतिक विषय होने से ज्यादा ये सामाजिक विषय है, जिसमें अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो धार्मिक भावना और अध्यात्म की नगरियों में वैसे भी ये चीजें वर्जित होना चाहिए, परंतु सरकार इसके लेकर के जो आगे बढ़ रही है तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जो लोग इसके एडिक्टेड होते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परंतु इसके कारण जिन परिवारों को लाभ होगा या जिन परिवारों का वातावरण सुधरेगा, जिस प्रकार से शहर का वातावरण में परिवर्तन आएगा, तो निश्चित तौर पर ये स्वागत जो है वो स्वागत योग्य है, धन्यवाद करने वाले और आभारी है। पर थोड़ा सा कठिनाइयों का होगा, लेकिन सरकार ने जिस हिसाब से मसौदा तैयार किया है, निश्चित है उन समस्याओं का भी निराकरण कर लिया जाएगा। धर्मेंद्र जी, क्या सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है कांग्रेस? बहुत अच्छा फैसला मानते हैं? आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है। धर्मेंद्र जी, क्या सरकार के इस फैसले का विपक्ष स्वागत करता है? एक बेहतर कदम इसे आपने पूरे प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं जी? आपने धार्मिक 17 शहरों में कर दी, अच्छी बात है, आप पूरे प्रदेश में कर देते। क्या इससे मध्य प्रदेश मुक्त हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो हजारों करोड़ों के ड्रग्स मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खत्म करने के लिए बेचा जा रहा है, वो कब बंद होगा? भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है जी, अगर वहां पर लाखों करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है तो बाकी प्रदेश के छोटे शहरों का क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है, आपने देखा वहां कितनी लोगों की मौतें हो रही हैं अवैध शराब के कारण। गुजरात जो काफी समय से शराबबंदी है, वहां तो पूरे प्रदेश में शराबबंदी है, लेकिन आप और हम देखते हैं लगातार आप मीडिया के माध्यम से कि वहां अवैध शराब पकड़ी जा रही है, कई सारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं नकली शराब पीने से, और यही हाल बिहार का है। तो आप शराबबंदी करिए, अच्छी बात है, पूरे प्रदेश में करिए, लेकिन ये अवैध शराब और अवैध नशे का कारोबार आपकी शरण में फल फूल रहा है। आपकी ही सरकार के लोग, आपकी ही पार्टी के नेता ड्रग्स में, अब नकली शराब में, इन सब कामों में लिप्त हैं, और वो पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को। आप देखिए किस प्रकार से अडानी के पोर्ट पर 5 लाख करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया गुजरात में। तो पूरे देश में इस समय ड्रग्स का चलन बढ़ गया है, पूरे देश को नशे की तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें धकेलने की एक विकृत मानसिकता के साथ काम कर रही हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है। आज हमारे जो युवा है वो नशे की तरफ एडिक्ट हो रहा है। इसको लेकर जन जागरण का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को चलाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में और ज्यादातर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन इस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इनके नेता ड्रग्स के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं और अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाइयां हो नहीं रही। जी, पंकज जी का रुख कर लेंगे। पंकज जी, क्या आप भी मानते हैं कि जब शराबबंदी होगी तो पहले तो जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि पूरे प्रदेश में कर देने चाहिए, लेकिन आज हम 17 शहरों पर चर्चा करें, तो जब यहां पर शराबबंदी होगी तो कहीं ना कहीं जो कोशिया है, माफिया है, वो भी सक्रिय हो सकते हैं, और ये भी चुनौती सरकार के सामने होगी। आपका बिल्कुल कहना सही है जी। और धर्मेंद्र शर्मा जी की मैंने बात की, प्रियंका दुबे जी की बात जी जी प्रियंका दुबे जी की बात को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये जो निर्णय किया है, फैसला है जी, वो सराहनीय, मैं उसका स्वागत करता हूं। जैसे कि आम जनता भी, खासकर महिलाएं भी बहुत खुश हैं और इसका स्वागत किया जा रहा है। साधु संतों ने भी इसको सराहा है, तो मुख्यमंत्री जी तारीफ के काबिल हैं, ये बात में कोई दो मत नहीं। लेकिन धर्मेंद्र शर्मा जी की बात पे आ जाए तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इवन के इंदौर संभाग से होकर के किसी भी तरह के अवैध शराब बेचने वाले व्यक्ति
गुजरात तक शराब पहुंचाते हैं और गुजरात के कोने कोने तक शराब अन्य राज्यों से आ रही है। मतलब आजादी के बाद से गुजरात में शराब बंदी है। इसके बाद भी गुजरात में शराब मिलती है, असली मिलती है, नकली मिलती है और अवैध मिलती है, 1.5 गुने दामों में मिलती है, महंगी मिलती है जी। इसमें सरकारी खजाने में कोई फायदा नहीं है, लेकिन माफियाओं को वहां रोजगार मिला हुआ है। मतलब माफियाओं को खुला रोजगार है। इस पे पहली बात नकेल होनी चाहिए। धार्मिक नगरियों में शराब बंद हो गई तो उसमें पूर्णतः शराब बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने फैसला कर दिया और प्रशासन उसको हाथ पे हाथ धरे बैठकर देखते रहे। मंत्री जी ने निश्चित तौर पे इसमें कोई रोड मैप तैयार किया होगा जो उनके निजी सलाहकार हैं और जिन्होंने भी उनको सलाह दी है, बिल्कुल सराहनीय है वो सलाह। सनातन का देश है, संस्कृति वाला देश है, यहाँ पे नशा किसी प्रकार का हो करना ठीक नहीं है। मतलब कोई उसका समर्थन नहीं करता। तो इसकी शुरुआत अगर धार्मिक नगरियों से की गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पे शराब पूर्णतः बंद हो ये कैसे होगा? आपका पुलिस डिपार्टमेंट तैयार है, आपका आबकारी डिपार्टमेंट तैयार है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने नर्मदा घाटों पे, नर्मदा नदी के घाटों पे पूर्णतः शराबबंदी की थी 3-3 किलोमीटर पे। आपको याद हो, मैयत माता के मंदिर के आसपास शराबबंदी पूर्णतः की थी, ओरछा में शराबबंदी की थी। ये पहले भी इस पे काम किया जा चुका, लेकिन वहां पे शराबबंदी हो सकी। ढाबों में, रेस्टोरेंटों में, नर्मदा नदी के किनारे में शराब लोग पीते रहे और आज भी बंद नहीं है शराब। तो आपका प्रशासन कितना सख्ती से आपकी योजनाओं को और आपके फैसलों को लागू करवा पा रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वहां लगता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का कदम सराहनीय है जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रशासन से इस पर कितना काम करवा पाते हैं ये इस पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। बिल्कुल। प्रियंका जी, क्या मानती हैं कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह अभी भी है सिस्टम का, क्योंकि सरकार की तो मंशा है लेकिन सिस्टम भी अपना बेहतरी से काम कर पाए। और दूसरी बात, जैसे कि धर्मेंद्र जी भी ने कही कि जहां पर शराब बंद हो रही है, दूसरे मादक पदार्थों का भी क्रय विक्रय ना हो, इसे भी सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहूँ कि विपक्ष इसकी सराहना करता है, स्वागत करता है अथवा इसके विरोध में? पहले अपना नैरेटिव क्लियर करें, क्योंकि आपकी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व मंत्री माननीय कमलनाथ जी जो थे, उन्होंने तो शराब के लिए महिलाओं तक को लाइसेंस प्रोवाइड कराने की, फैसिलिटेट करने की तैयारी कर ली थी। महिलाओं के लिए हथेली खोलने की तैयारी कर ली थी, उनको लाइसेंस प्रोवाइड कराने के लिए, और इवन स्पेशल ब्रांड्स तक तय कर दिए गए थे कि महिलाओं को मिलने में असुविधा ना हो। ये मध्य प्रदेश में उन्होंने खुद ने चाहा था। दूसरी चीज, लाइसेंस की प्रक्रिया कर दी है और उसके अलग अलग स्थानों पर लाइसेंस की प्रक्रिया सरल कर दी गई थी और 7 दिन तक अगर आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था तो 8वें दिन उसको ऑटोमेटिक रिन्यू भी माना जाएगा। यहाँ तक कि आपका जो है सुविधा आपके माननीय जो है वरिष्ठ जो पदाधिकारी है उन्होंने की थी। तो कांग्रेस पहला अपना नैरेटिव सेट करे कि वो शराबबंदी चाहती है या शराब नीति में सरलतम माध्यम चाहती है या शराब जो है महिलाओं से बिकवाना चाहती है। फिर दूसरी बात, अगर विजन की बात करें तो आहते बंद करने का निर्णय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने लिया था और उसे पूरी तरीके से प्रशासन ने आहतों को बंद करवाया। जहां पर धांधलियां हो रही हैं उसके ऊपर प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर भी रहा है। और भी अगर हम अगर पिछले 1 साल की सरकार में देखा जाए तो प्रशासन अपने मामलों में सख्त हुआ है और सख्ती के साथ पेश आ रहा है। तो जिस तरह से 17 शहरों के लिए निर्णय लिया गया है तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत इस प्रकार की लापरवाही करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। परंतु धर्मेंद्र जी, जानकारी के लिए मैं बता दूं, तुषार गोयल जिसके ड्रग्स के कनेक्शन मध्य प्रदेश तक मिले थे वो कांग्रेस का पदाधिकारी था। और यहाँ अगर आप बात करते हैं हमारे नेताओं की तो प्रेम सुख पाटीदार का नाम भी अगर आप ना भूले तो बेहतर होगा। ये बात को दोहराना चाहूंगी, ये विषय जितना राजनीतिक नहीं है उससे कई गुना ज्यादा सामाजिक विषय है। इसके लिए चिंतन करना, नशा मुक्ति के कार्यक्रम करना वो चल रहे हैं और सदैव चलते रहेंगे। जैसा कि हमारे
साहब ने कहा कि ये जो जिन लोगों को हैबिट हो जाती है वो इलीगली भी उसको कंजप्ट करने की कोशिश करता है, तो इस चीज के लिए जागरूक जितना ज्यादा किया जाए उतना जरूरी। पर जन जागरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती, विपक्ष भी अभी फालतू बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, तो कम से कम जन जागरण के कार्यक्रम ही करे, तो उसमें भी अपनी सरकार में भूमिका दिखा सकता है। परंतु शायद कांग्रेस को सिवाय आरोप लगाने को कोई और कार्य नजर आता है। पर मेरा फिर भी अनुरोध है कि जिन सामाजिक साथ चल सकते हैं उन पे इन्हें साथ चलना चाहिए। धर्मेंद्र जी, क्या इस पहल पर सरकार के साथ चलेगा विपक्ष? जन जागरण में भूमिका होगी विपक्ष की? देखिए, नशा एक सामाजिक बुराई है और हम चाहते हैं पूरे प्रदेश से, पूरे देश से नशा संपूर्ण रूप से समाप्त हो। बिल्कुल जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता बताएंगे क्या अडानी जी के ऊपर कोई एफआईआर हुई? उनके पोर्ट से जो इतना सारा ड्रग्स बरामद हुआ, अडानी जी पर कोई कार्रवाई हुई क्या? भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गुजरात में अब नकली शराब से इतने सारे लोग मर गए, क्या उन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उसमें पाए गए थे बेचते हुए, उन पर कोई कार्रवाई हुई? बिहार में किस प्रकार से नकली शराब से अभी ताजी घटना है, कितने सारे लोग मरे, 5-6 महीने पुरानी घटना है, क्या उन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अब आपने मध्य प्रदेश के 17 शहरों में, अच्छी बात है, शराबबंदी कर दी, और जो नकली शराब इन शहरों में बिकेगी, जिनसे आने वाले टाइम में घटनाएं दुर्घटना होंगी, उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप मुझे बताइए, दतिया, मैं ग्वालियर चंबल से आता हूं, दतिया मां पीताम्बरा की नगरी है, अच्छी बात है आपने शराबबंदी कर दी। दतिया के पास में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश झांसी लगता है, क्या गारंटी है वहां से शराब नहीं आएगी? और आसपास के जो जिले हैं, क्या गारंटी है वहां से शराब नहीं जाएगी वहां? और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का पालित पोषित माफिया है, जो इस समय नशे के कारोबार में संलिप्त है, वो जब नकली शराब, अवैध शराब वहां पर बेचेगा और उन उस नशे से जो हमारे भाई बहन, जो भी हमारे युवा साथी का नुकसान होगा, उसकी कौन भरपाई करेगा? और उन सब चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आने वाले टाइम में 17 शहरों में नकली शराब से कई सारे युवा पीड़ित होंगे, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए सरकार ने क्या किया है? दूसरी चीज, आप जब देखो तब विपक्ष को कोसते रहते हैं। अरे साहब, आपकी 21 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में, 11 साल से सरकार है पूरे देश में, एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल दीजिए पूरे देश से शराबबंदी करा दीजिए। अरे शराबबंदी अकेली क्यों करा दीजिए साहब? सबसे बड़ा इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कारोबार चलाया जा रहा है वो ड्रग्स का कारोबार है। हर घर में ड्रग्स की पुड़िया पहुंच रही है। ये ड्रग्स की पुड़िया आ कहां से रही है और इतनी सुलभता से ड्रग्स चौराहों पर कैसे मिल रहा है? आपने कहा कि शिवराज सिंह जी ने साहब हाथे बंद कर दिए। आप सुन तो लीजिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा शिवराज सिंह जी ने जब हाथे बंद किए तो किस प्रकार से गली मोहल्लों पर, सड़कों पर लोग खुले में शराब पी रहे थे और उसके कारण कितना सारा क्राइम बढ़ा। आज आप 17 शहरों को छोड़ दीजिए, बाकी शहरों में तब भी वही हालत होगी। और आपके द्वारा किया गया ये कदम, आप कैसे बता सकते हैं कि जनता के हित में, क्या गारंटी दे सकते हैं कि जिन शहरों में आपने बंद किए वहां पर शराब नहीं बिकेगी? और खासकर ड्रग्स, जो सबसे बड़ी चुनौती है आजकल हमारे कॉलेज के छात्र, पढ़ने वाले युवाओं की, आप देखिए गली मोहल्ले चाय की गुमटियों पर इजी से उनको ड्रग्स मिल जाता है। ये ड्रग्स आ कहां से रहा है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिंडिकेट, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पालित पुलिस अधिकारी, ये सब हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए ड्रग्स और अवैध नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। जब तक आप पूरे ड्रग्स के कारोबार को, अवैध नशे के कारोबार को खत्म नहीं करते, तब तक मध्य शराब की बनिस्बत कोई और मादक पदार्थ भी ना बिके। इसे सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी, कैसे देख रही सरकार? प्रियंका जी जवाब दें। मैं अभी पूछना चाहती हूँ, स्टेटमेंट में कहा हर घर में ड्रग्स है, क्या पंकज जी के घर में ड्रग्स है, क्या धर्मेंद्र जी के घर में ड्रग्स है, क्या मेरे घर में ड्रग्स है? इसको जवाब दे। लोग हैं उनके घर आसानी से ड्रग्स पहुंच रहा है, आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसी पे जवाब। क्या कारण है, क्या कारण है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? आप ग्वालियर, मैं ग्वालियर से आता हूं, ग्वालियर में मैं आपको कई सारे स्थान बता सकता हूं जहां पर खुला ड्रग्स बिक रहा है, लेकिन आपकी पुलिस, आपका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो बिल्कुल खबरों में कई बार इस चीज को देखा गया प्रियंका जी, कुछ जगहों पर खुलेआम भी ये पूरा व्यापार चलता है, लेकिन अब जब शराबबंदी हो जाएगी तब कैसे सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये व्यापार भी, कारोबार भी ना चले?
निश्चित तौर पर उनके लिए भी अगर कठोरतम कार्रवाई नहीं की गई होती तो बंद पड़ी फैक्ट्री में इतना अगर करोड़ों का जो ड्रग्स है वो पकड़ाया नहीं जाता। प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और करता चला जा रहा है। प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करके हम उनका मनोबल को खत्म नहीं किया जा सकता। प्रशासन हर जगह पर मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, जब भी इनके प्रेम सुख पाटीदार तक भी पहुंच पाया है। जो एक दिल्ली से सिंडिकेट पकड़ाता है उसके बाद में उसके कनेक्शन जब मध्य प्रदेश में मिलते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होती है। तो ये कार्रवाई होना ही जनता पार्टी के नेताओं के नाम मैं बता दूं, एक एक करके गिना दूं क्या? जवाब ले रहे हैं जवाब ले रहे हैं। प्रियंका जी आपकी बात जारी रखिए, फिर पंकज जी करेंगे। प्रियंका जी, धर्मेंद्र जी पूरा समय आपको दिया गया, प्रियंका जी का समय है। प्रियंका जी आपकी बात सरकार में आप हैं जी, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है प्रियंका जी जवाब दें जी। आपको आपके बाबूलाल चंदेल पे कार्रवाई नहीं करी, शराब लोग बता दें कि आपने बाबूलाल चंदेल को एक लाइन का नोटिस भी टिकाया हो तो। क्योंकि इनके नेता अवैध नशे के कारोबार से अपना घर भरने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश को और इस देश को लूट रहे हैं। है वीरेंद्र सिंह राठौर जी का स्टेटमेंट है कि शराब बेच करके हम गरीब कल्याण करेंगे जी। आप बताइए यह स्टेटमेंट है या नहीं? ऑन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है आपके मंत्री जी का, आबकारी मंत्री थे जब वो, कि हम गरीबों का कल्याण करने के लिए शराब बेच रहे हैं। अब मुझे बताइए शराब बेच करके कौन से गरीब का कल्याण कर रहे थे आप लोग? जी पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी देखिए, सवाल हम किसी पर नहीं उठा रहे, लेकिन चुनौतियां बनी हुई है, चिंताएं बनी हुई हैं। अब ये जो एक ही चरण में शराबबंदी की बात कही जा रही है और बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से पंकज जी ये जो पूरा डिसीजन है कैबिनेट का वो लागू भी हो जाएगा, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पहले से ही कुछ धड़ल्ले से अवैध मादक पदार्थों के कारोबार है जो चोरी छिपही सहित लेकिन चलते हैं। अब जब शराबबंदी भी हो जाएगी तो क्या ये भी माना जाए कि इसके साथ साथ पहले से एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि जब शराबबंदी होगी तब किसी और तरफ जो युवा हैं और जो नशे के आदी हैं उनका रुख ना हो जाए? जी सामाजिक विषय है जी, प्रियंका दुबे जी ने बोला था, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। बिल्कुल जी विषय नहीं है। और रही बात, मैं शर्मा जी को याद दिला दूं, गुजरात में आरोपी खुले नहीं, 2022 की घटना है, 58 लोग शराब पीने से मरे थे, उसमें 12 लोग गिरफ्तार हुए थे। और बिहार में जो है 39 लोग मरे थे, उसमें 102 लोग गिरफ्तार हुए थे। ऐसा नहीं है कि कहीं लोग खुले छूट रहे हो, ठीक है ना, या खुले घूम रहे हो। लेकिन जब पक्ष और विपक्ष और अन्य राजनीतिक पार्टी भी अगर मतलब इसमें जो है जिसकी भी सरकार उसकी मदद करेगी, तब जाकर के ये जो है इस मुहिम को कहीं ना कहीं पूरा किया जा सकता है। इसमें लड़ने का विषय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप करने का विषय नहीं है कि ड्रग्स बिक रहा है। ड्रग्स बिक रहा है तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। जब 15 राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी शराब बिक रही थी, तब भी सिगरेट बिक रही थी, जब भी युवा नशे में था, ठीक है ना। इसमें जन जागरण अभियान जो चलाया जाए सरकार की तरफ से, उसमें हर राजनीतिक पार्टी का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक सामाजिक विषय है, इसमें आरोप प्रत्यारोप अगर आप किसी के ऊपर कर रहे हैं तो ये मेरी समझ में गलत है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन 1 अप्रैल से पहले क्या तैयारियां आप और देखते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? सरकार का सहयोग, अगर सामाजिक संस्थाएं, विपक्ष की पार्टियां जो कर रही हैं तो उसमें उनको सुझाव दे, सलाह दे कि ये धार्मिक नगरियों में पूर्णतः शराबबंदी कैसे होगी, हमारे युवाओं तक नशा कैसे नहीं पहुंचेगा। इसमें एक रोड मैप तैयार करने में सरकार को मेरे ख्याल से अच्छी जो सलाहें और अच्छी रोड मैप है वो सरकार को उपलब्ध करवाए जाए, विपक्ष की तरफ से और सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, हर विषय पर, हर डिबेट में आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, लेकिन एक बहुत ही संवेदनशील विषय जिस पर आज चर्चा हो रही है, तो क्या बतौर विपक्ष कोई सुझाव सरकार को देना चाहे कि इस पर भी ध्यान आकर्षित हो और व्यवस्थाएं बेहतर हो सके? बिल्कुल, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता से और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, आप एक झटके में संपूर्ण देश में शराबबंदी कर दीजिए। फिर जब शराब पूरे देश में ही बंद हो जाएगी तो आएगी कहां से? और जब नकली शराब आएगी तो आप उन पर कार्रवाई करिए। क्यों आप राजनीतिक इवेंट के माध्यम से कभी 17 शहरों में, कभी 2 शहरों में, कभी इस प्रदेश में, कभी उस प्रदेश में इसका माहौल बनाने का काम करते हैं? आप केंद्र के सर्वोच्च नेता हैं, आपकी देश में सत्ता है, आपकी प्रदेशों में सत्ता है, एक झटके में आप पूरे देश में कल से ही शराबबंदी का अनाउंस कर दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। अब आपने 17 शहरों में शराबबंदी कर दी, पूरे प्रदेश में शराब बिकेगी, क्या गारंटी है कि उन 17 शहरों में उन शहरों से शराब नहीं आएगी?
भाई जब जिन प्रदेशों में, गुजरात जैसे प्रदेश में जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां नकली शराब खुलना बिक रही है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको आसानी से शराब मिल जाती है। बिहार में तो चलो अभी हुई है, वहां भी यही हालत है। तो जिन स्टेटों में आपने इससे पहले शराबबंदी की है, वहां पर आप शराब बंद नहीं कर पाए, बल्कि वहां पर माफिया और ज्यादा ताकतवर हो गया, सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ, माफिया पैसे वाला बन गया। अवैध शराब के कारोबार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कोठियां बन गई, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। प्रियंका जी, क्या चैलेंज है अभी मानती है सरकार के सामने कि अन्य जिलों से यहाँ पर शराब नहीं आएंगी? निश्चित तौर पर चुनौती है। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात स्पष्ट कही थी कि जो एडिक्ट तो सैनिटाइजर पी गए कोविड के ड्यूरेशन में, तो जो एडिक्टेड है उनको नशा मुक्ति जैसे जनजागरण कार्यक्रम करके ही उनको सुधारा जा सकता है और उनको नियंत्रित करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, कार्रवाई करके जिसे भी करके उनकी लत को छुड़ाना, रिहेबिलिटेशन तक पहुंचाना, ऐसे बहुत से चैलेंजेस अभी स्थानीय स्तर पर आएंगे जिनके लिए सरकार को और भी नीतियां तैयार करनी पड़ेंगी। परंतु मुझे हर्ष है कि कवासी लखमा जैसे जिनके यहाँ पे मिनिस्टर्स रहे हों, जिन्होंने डिलीवरी बॉय की नियुक्ति करने की तैयारि कर ली थी कि घर घर तक शराब। अरे साहब, आपकी सरकार है, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं गया। मैंने तो आपसे सिंपल निवेदन किया कि आप गुजरात में शराबबंदी कर चुके हैं, लेकिन क्या आपने वहां बंद कर दिया? आपकी केंद्र में सरकार बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरकार का मानना है कि चुनौतियां बनी हुई है, लेकिन मिलजुल कर इस पूरी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे फैसले के कितने सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिलते हैं। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।